हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो हमारा वीडियो होगा 13 नंबर का होगा। तो चलिए, इसमें आज हम लोग कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। इफ़ x प्लस आईओटा y इक्वल टू रूट अंडर a प्लस आईओटा b अपॉन c प्लस आईओटा d, then prove that x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। और ये करीब आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा था। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या गिवन है? गिवन है कि x प्लस आईओटा वाई ये ए प्लस आईओटा बी अपॉन सी प्लस आईओटा डी। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देते हैं, या रूट उधर से इधर भेजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ए प्लस आईओटा बी अपॉन सी प्लस आईओटा डी है। आईओटा डी, ठीक है जी। अब देखिए, हम दोनों तरफ मोड लगा देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो चाहिए यहीं से मिल जाएगा, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोड लगा दिया। अच्छा, मोड का स्क्वायर हो या इस पर स्क्वायर हो, एक ही बात है। ऐसा होता है, इस पर स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा इसका ये, तो ये हम आपको इस तरह से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, ठीक है। तो इसको अभी रेज कर देते हैं। यहाँ आपको ये वाला स्टेप लिख देते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। ज़रा सा और प्रोसीड करेंगे, कुछ नहीं। देखिए, ये मोड में है, अगर स्क्वायर को ना देखा जाए तो इस बात को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर लिख सकते हैं, और इस पर स्क्वायर है इक्वल टू, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, इधर भी रूट, उधर भी रूट। इधर का पहले हम ख़त्म कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ख़त्म हो गया ये वाला बात ख़त्म। इसको टोटल का हम कर सकते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कितना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग दो बोथ साइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यही तो चाहिए था आंसर में। क्या आसान है ना, खाली दिमाग लगाना है, प्रोसेस है ये, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब यहाँ देख लीजिएगा, ये प्रूव करना था और इसको हमने प्रूव किया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, इफ़, दूसरा नंबर का, इफ़
1/2 x इक्वल टू 1/2 5 माइनस √3 आयोटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 12, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। ये खेला आपका यहीं पे है, यहाँ पर यही वाला आपका है, ये इसको आप करेक्शन पहले कर लीजिए, सही कर लीजिए। तो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 माइनस √3 आयोटा। इसको कर सकते हैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2x माइनस 5 कर देंगे इक्वल टू माइनस √3 आयोटा। अब इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab पंचों के 20 है ना, ठीक है, 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अब इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस है, माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो अब इसको ज़रा सा प्रोसीड करते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 20x, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये 20x प्लस 28 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी। 4 इसमें क्या है कॉमन है, या 4 से आप डिवाइड कर दो, पंचों के 20 और सचों के 28, यह सिंपल हो गया। अब इससे वो डिवाइड कर दीजिए, जो भी दिया हुआ था आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और गिवन क्या था x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 12। ठीक है। ये तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हमको लगाना पड़ेगा, तो x का पावर 4, ये ज़रा सा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, x का पावर 4 फिर एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब 10th क्लास का चीज़ें हैं जी, याद अच्छा से कर लीजिएगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्स का पावर क्यूब और प्लस 7x स्क्वायर, ये भी कलर ढंग का नहीं लग रहा है, तो निशान चेंज कीजिए। ये वाला कट गया, ये वाला क्या आ जाएगा 4x क्यूब और ये माइनस हो गया 19x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 12। अब फिर लगाएंगे तो प्लस 4x से कर देंगे, तो ये पहला वाला कटना चाहिए, क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस पंचों के 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सचों के 28x हो जाएगा। फिर निशान चेंज कीजिए, ये वाला फिर कट गया, ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 5x प्लस 12। अब इसको हम फिर कितना से डिवाइड करेंगे, +1 से, +1 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू, ये आपको माइनस प्लस ये कटा, ये भी कटा, और ये आ गया आपका क्या चीज़ फाइनली 5 प्लस में। तो आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सवाल क्या था, चूँकि x का पावर 4 माइनस एक्स का पावर क्यूब माइनस 12x स्क्वायर हम प्लस 23x प्लस 12 इक्वल टू
इक्वल टू ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई करके +5 कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी और +5 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही करते हैं। ये क्या था, हाँ एक्स स्क्वायर -5x + 7 था, इंटू में करेंगे क्या है ये x² + 4x + 1, x² + 4x + 1 और इसमें +5, तो हमारा पूरा फिर वही सवाल मिल जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू 0 दिया हुआ था, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, तो ये 0 हो गया, x² + 4x + 5 +1 है, सॉरी +1 + 5, तो ये फाइनली क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये 5 आएगा। तो इसी का वैल्यू पूछा था तो इतना बराबर ये आंसर हो गया। ठीक है जी, अब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ये बात आपको, अगर ये एक लाइन दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, इसको हम नाम देते हैं Z1, इसको नाम देते हैं Z2। कोई एक ऐसा भी पॉइंट है, पता नहीं क्या यहाँ पे है, ये मालूम नहीं है, आगे पीछे होगा कहीं पे, ये Z जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Z बराबर ये P जो Z है, ये वाला पॉइंट किस तरह से निकलेगा, तो आप इन सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे, तो Z2 + NZ1 अपॉन M + N, ये वाला पढ़े होंगे। ये इंटरनल इंटरसेक्शन था, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था, सेक्ट्स, ठीक है। तो एक्सटर्नली क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली सिर्फ माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर बाइसेक्ट करेगा तो, अगर बाइसेक्ट करता है तो Z = 2/2 हो जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का एक पहला होगा, इफ Z1, Z2, Z3 be the vertices of an equilateral triangle in argand plane so that, so लिखा हुआ है, so that Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 का मल्टीप्लाई + Z2 Z3 + Z3 इंटू Z1, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसका फिगर बनाते हैं। आर्गेंट प्लेन बना लिया मैंने, आर्गेंट प्लेन बना लिया, ठीक है। इसका ये पॉइंट और इधर से ये पॉइंट, मतलब ये सब बराबर है, ऐसा मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया।
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये मेरा 2a है, ये भी 2a है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2a है। ठीक है, आर्गन प्लेन ले दिया मैंने, इसको अब चेंज करते हैं। तो ये तो मिड पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका वर्टिसेस हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्टिसेस क्या होगा और इसका वर्टिसेस क्या होगा, इसका वर्टिसेस क्या होगा। तो देखिए, इसका नाम पहले देते हैं। ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया मैंने नाम, और यहाँ पे ओ तो है पहले से। ठीक है, ये मेरा Z1 है, Z2 है, ये Z3 है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मैंने मान लिया। तो ये A है, तो C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, A, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये है तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -A, 0 हो जाएगा। लेकिन A का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालिएगा, इसके लिए ये वाला लेंथ हमें मालूम होना चाहिए। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, 90 डिग्री एक है। चलिए, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इन एक ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल AOC में आते हैं, या AOB किसी में भी। तो AOC में है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो AC मेरा कितना है, 2A है, 2A का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू OA नहीं मालूम है, OA नहीं मालूम है, OC मालूम है, A स्क्वायर। अब इसको ज़रा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर, ये वाला A स्क्वायर इधर आ गया, AO का होल स्क्वायर ये है, तो ये 3A स्क्वायर हो गया, और इधर से रूट इस पर आएगा, तो ये AO बचेगा, यानी √3A हो गया आपका AO, हमको मिल गया। तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, y एक्सिस तो हमारा क्या है, √3A है, तो ये क्या है, √3A, और ये हो जाएगा आपको 0। हमको सब कोऑर्डिनेट्स मिल गया पूरा। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि रखना शुरू करेंगे वैल्यू को, और सोल्व करना शुरू करेंगे। बस कहानी यहाँ से शुरू होती है हम लोगों की। ठीक है, तो सबसे पहले Z1 है यहाँ पे, तो Z1 के लिए, इसलिए Z1 का हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो क्या होगा Z1 का कोऑर्डिनेट्स, देखिए यहाँ पे Z1 का क्या है, 0 है, प्लस i/√3A है। ठीक है, एक ये मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लिखना है B का। तो B का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे हम लोग Z2 का, तो -A प्लस i/0 Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, Z3 का भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। तो Z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखते हैं, Z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस i/0, ये मिल गया, सबका कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल गया। सबको कॉम्प्लेक्स नंबर में कर लिए। अब सवाल पर आते LHS में। क्या था, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, ये था। सॉरी, तो रख देते हैं। Z1 क्या था हमारा, Z1 हमारा था, हाँ, i/3A, √3A, i/√3A था। इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, -A का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका क्या है, A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटली क्या मिला आंसर हमें, i स्क्वायर का माइनस होता है 1 होता है,
3 हो गया, ए का स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो यह हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 3 ए स्क्वायर, और ये वाला जोड़ देंगे तो 2 ए स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आया, माइनस ए स्क्वायर हमारा मिला यहाँ से, माइनस ए स्क्वायर मिल गया। अब यही देख लेते RHS में आता है कि नहीं। अगर RHS में भी आ गया तो प्रूव्ड हो गया। RHS क्या था हमारा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 और फिर Z1। चलिए रखते हैं। Z1 की वैल्यू क्या थी, याद कीजिए, Z1 की वैल्यू √3 i/√3a था, इंटू Z2 का माइनस में क्या था, माइनस में Z3 का यहीं देख लेते हैं, यहाँ पे है Z2 का, हाँ Z2 का माइनस a था, ये हो गया प्लस माइनस a, और ये था आपको a, फिर प्लस a, और ये हो जाएगा i/√3a। सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो माइनस i/√3a स्क्वायर आ गया, माइनस a स्क्वायर आ गया, प्लस i/√3a स्क्वायर आ गया, ई से ही ख़त्म हो गया, यानी माइनस a स्क्वायर। देखें दोनों यही है, हाँ बिल्कुल, ये और ये हमको सेम आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हम प्रूव्ड कहेंगे। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग अलग क्वेश्चन टाइप का देखते हैं। अब अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन लें, कैसा लें, ज़रा सोचते हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद मिसलेनियस में आएंगे, कुछ प्रॉब्लम मिसलेनियस का ही बताएंगे। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। so that the area of the triangle ऐसे करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ट्रायंगल ऑन आर्गेंट प्लेन, ऑन द आर्गेंट प्लेन formed by the complex numbers क्या, z, i/z and z plus i/z is 1/2 मोड जेड का स्क्वायर। अच्छा, मोड जेड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। अब चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले देखिए, लेट कर लेते हैं। लेट जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस आईओटा हो जाएगा, एक्स प्लस आईओटा वाई हो जाएगा। ठीक है जी, जेड का तो आईओटा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी दोनों तरफ जेड आई से हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो आई एक्स हो जाएगा और आई स्क्वायर -1 हो जाएगा वाई, यही होगा। ठीक है, आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दोनों को जोड़ दें हम, एक्स प्लस आई ओटा जेड को जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स प्लस आई ओटा वाई प्लस आई ओटा एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा हमको x माइनस वाई प्लस आई ओटा बाहर x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि तीनों निकाल लिए हम, हमें तीनों निकालना था, यहाँ पे हमने तीनों को निकाल लिया। हाँ, इसको भी निकाल लिया। कलर चेंज करो यार,
इसको भी निकाला मैंने, इसको भी निकाला और इसको भी निकाला, क्योंकि ये वाला पूछा था, ये वाला पूछा था और ये वाला पूछा था। देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों निकाल लिए। ये तो लाना है, तो ठीक है लाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक ट्रायंगल बना देते हैं, क्या दिक्कत है, बना दिया ट्रायंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये Z1 है, ये आयोटा जेड है और ये Z1 तो इसमें नहीं है, जेड है सिर्फ। तो ये हो जाएगा जेड प्लस आयोटा जेड, ये हो गया, तीनों बन गया। यही तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ था, तो हमने भी वही किया जो क्वेश्चन बोल रहा था। ये सब दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, तो ये जेड की वैल्यू हमने लेके आया है, जेड की वैल्यू हम यहाँ लाए हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी इसका वैल्यू एक्स और वाई हो गया, ठीक है। आयोटा का क्या लाए हैं, एक्स माइनस वाई, इसका क्या लाए हैं एक्स आयोटा एक्स माइनस वाई, यानी इसकी वैल्यू जो होगी, इसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा माइनस वाई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, ये एक्स के जगह पर वाई आ गया है, वाई के जगह पर एक्स आ गया है, तो हम भी यहाँ पे उसी तरह से कर देंगे, ठीक है। इसको आप इसे कर लो ना, माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स, ये फॉर्म है, ठीक है। तो एक्स के जगह पर ये पहले एक्स लिखते हैं तब वाई लिखते हैं, ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको मान लिया मैंने। इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी आपको, इसकी वैल्यू यहाँ आई थी ये, तो ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। तो माइनस एक्स और ये माइनस वाई, यही आया आपको, ठीक है, ले लिया मैंने। तो कोऑर्डिनेट्स तीनों का मिल चुका है हमें। अब नाउ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होता है, 1/2 मोड में होता है आपको x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये याद होगा 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, y1 माइनस y2, ये मोड बंद, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग। x1 की वैल्यू क्या थी, देखिए x1 की वैल्यू x था, x1 की वैल्यू x मैंने रख दिया। y2 की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, सुधार करेक्शन कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। कलर चेंज करके करेंगे, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, x3 y3 है, ये वैल्यू हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू रखना, तो x2 की वैल्यू हमारा x है, ठीक है, ये x है, माइनस y3 की वैल्यू देखिए यहाँ पे है x प्लस वाई, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। वो x2 आपको यहाँ पे है माइनस वाई है, माइनस वाई रख दिया मैंने, फिर ब्रैकेट बंद, y3 x प्लस वाई है, ठीक है, y3 x प्लस वाई, फिर माइनस y1 तो शुरू में मिलेगा यहाँ पे, y1 यहाँ y है, ठीक है, तो y लिख दिया मैंने, प्लस x3 यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। y1 हमारा क्या है, यहाँ y1 मेरा ये है y है, चलिए y लिख दिया,
माइनस y2 मेरा यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं मोड। ठीक है, अब इसको ज़रा सा सोल्व करते हैं। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ऐसे, ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, अब कुछ नहीं। तो अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। 1/2 x, तो यहाँ बचा माइनस वाई, यहाँ बचा x प्लस ये क्या हो जाएगा y²। अच्छा, इसमें माइनस कॉमन ले ले हम, देखिएगा इसको कैसे ज़रा सा करेक्शन करके इसको लिखते हैं। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला पर बैठ रहा था इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया, माइनस एक्स वाई और माइनस यहाँ से ये फार्मूला हो गया x² माइनस y², और ये माइनस पहले से था इसलिए ही प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस x। अच्छा, कुछ छूट भी रहा है ना, तब फिर ये हो गया, ये हो गया, माइनस लेने से ये हो जाएगा। ज़रा सा इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ मैंने किया। ज़रा सा करेक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा सा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहीं पे करेक्शन, यहीं पे गलती हुआ होगा, इसलिए इस स्टेप को हम फिर से कर देते हैं। हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा, ये प्लस है। फिर x से करेंगे तो -x² हो जाएगा, माइनस y से करेंगे तो y² माइनस माइनस प्लस x²। हाँ, मिल गया। देखिए क्या छूटा था, ये होता है। देखिए तो बहुत अच्छा चीज़ हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से माइनस एक्स वाई 2 मिला मेरे, यहाँ से प्लस xy, फिर यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला कट गया, -y²। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे भी हम गलती किए हैं क्या, यहाँ पे गलती हुआ है, ये स्टेप गलती हुआ है। तो x से करेंगे तो xy, फिर x से करेंगे -x², फिर y से करेंगे तो -y², फिर y से करेंगे तो yx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ज़रा सा अकल से काम कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत होगा, तो फिर वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होगा। x² माइनस y² प्लस xy। अब काट कूट करना है तो कर लीजिए। देखिए काट कूट करते हैं, ये वाला से ये वाला ख़त्म, ये वाला से ये वाला ख़त्म, तो क्या आ गया 1/2। अब माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, प्लस y², ये पूरा का होल स्क्वायर। कलर भी तो बकवास आ गया हाथ में। ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस y², ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, x² प्लस y²। अब आपको बदले थे ना कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको हम क्या में लिख सकते हैं, मोड में, ये मोड में आ जाएगा। ठीक है, मोड z हो जाएगा, मोड इसको हम क्या लिखेंगे, z, और स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, इसे लिख सकते हैं। आपको बताए थे मोड का हो जाएगा आपको z²। तो इसकी वैल्यू हम शुरू में ही आपको बता दिए थे, यही करना था, प्रूव्ड, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।